इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, फैराडे के बेसिक एक्सपेरिमेंट, उन सभी में कॉमन फिनोमिनन हो रहा था। कॉइल को रोक करके मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेट को रोककर कॉइल मूव किया, या कॉइल में से मैग्नेट में से किसी एक को रोटेट किया। मतलब रिलेटिव मोशन में हो क्या रहा था, एक्चुअली सारे ही फिनोमिनन्स में एक जैसा ही काम हो रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपलिसिटी के लिए हम कॉइल ड्रॉ करते हैं, जस्ट वन टर्न। ये कॉइल है, और यहां लगा हुआ गैल्वेनोमीटर। दो पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूं इस मैग्नेट की। सपोज नॉर्थ पोल, आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप पास लेकर आ रहे हैं। जब नॉर्थ पोल दूर है, ये नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पूरा करके नहीं बना रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं। जब यही नॉर्थ पोल आपका पास आ गया, मैग्नेट के पास सॉरी कॉइल के पास आ गया, तो कंडीशन बदल गई। कंडीशन क्या बन गई है? यहां नॉर्थ पोल आ गया मैग्नेट का, कॉइल के पास आ गया, तो अब कंडीशन क्या बदली? दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल। जब मैग्नेट दूर है तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस कॉइल से। जैसे जैसे मैग्नेट पास आता रहता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होता चला जाता है। और इसका रिवर्स हुआ कब? जब नॉर्थ पोल को हम दूर लेकर जाए। सेम यही कंडीशन हो रही थी कब? जब आपने मैग्नेट को रोटेट किया, कॉइल को फिक्स रखा, या मैग्नेट को फिक्स रखकर कॉइल को रोटेट कर लिया, तब भी यही कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी ये? कि आपका अभी मैग्नेट रखा हुआ है एक्सियल पोजीशन पर, यानी एक्सिस ऑफ मैग्नेट एंड द एक्सिस ऑफ कॉइल आर कोइंसिडेंट। कॉइल की एक्सिस और मैग्नेट की एक्सिस एक ही है। तो अभी आपकी कॉइल कहां है? एक्सियल पोजीशन पर है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द कॉइल B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यू। तब जब ये एक्सियल पोजीशन पर है। लेकिन जब आपने मैग्नेट या कॉइल दोनों में से किसी एक को घुमा करके पोजीशन बदल दी है, तब क्या चेंज पड़ा? तब चेंज अब आपका आया कि ये आपने मैग्नेट को घुमाकर परपेंडिकुलर कर दिया। अब ये आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट की एक्सिस और कॉइल की एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पर आपकी कॉइल आ गई। इक्विटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही थी, कब? जब ये मैग्नेट रखा हुआ था एक्सियल पोजीशन पर। अब इस मैग्नेट से चलने वाली वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। रिलेटिव मोशन जब आपने दिया दोनों को, तो हर तरह के रिलेटिव मोशन में बस एक ही काम हो रहा है, किसी ना किसी तरह से एक ही काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसका? लिंक्ड विद कॉइल या लूप, जो भी है।
कॉइल से पास होने वाले, कॉइल से लिंक्ड होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग। इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है हर तरह के रिलेटिव मोशन में, चाहे वो आपका ट्रांसलेटरी रिलेटिव मोशन है या रोटेशनल रिलेटिव मोशन है, हो रहा है सब में एक ही काम। तो कुल मिलाकर के फैराडे ने कहा कि अल्टीमेटली इस करंट का कॉज है क्या? इस करंट का कॉज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और एक यूनिवर्सल लॉ उन्होंने दिया, उस लॉ में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन बाद में किया गया और कुल मिलाकर बना व्हेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉयल, या लूप हम वर्ड यूज नहीं करते, हम कहते हैं वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट। विद अ सर्किट, सर्किट एक ब्रॉड वर्ड हो गया जो लूप और कॉयल या और दूसरे हर तरह के स्ट्रक्चर को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉयल, ये तो हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का एक सेंटेंस। अब इससे होता क्या है? पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद आप सबने ये बात पढ़ी हो क्या, कि करंट इज द कंसीक्वेंस, करंट कंसीक्वेंस है, करंट इफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे जो कॉज है, कारण, वो कुछ और है। कॉज क्या होता है? करंट के पीछे का कॉज क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है अगर कहीं सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है तो करंट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम ये। तो यहां अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट शो हो रही है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन आ रहा है, तो इस करंट को फ्लो कराने के पीछे, इस करंट को फ्लो कराने के पीछे कोई ना कोई क्या रहा होगा? ईएमएफ रहा होगा। और इस ईएमएफ का नाम दिया गया है क्योंकि यहां कोई सोर्स लगा हुआ नहीं है, कोई केमिकल सोर्स नहीं है, यहां ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो इसका एक नाम दिया गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ को स्पेशली क्या कहा गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब लॉ पूरा क्या बना? वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट का फ्लो होना जरूरी नहीं है, करंट का फ्लो होना जरूरी नहीं है, करंट तो ईएमएफ का इफेक्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर करंट फ्लो करने की गुंजाइश नहीं है सर्किट में तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट कब फ्लो करेगी? जब आपका करंट चलने के लिए सर्किट क्लोज्ड हो। अगर यहां से बीच में से आप तार तोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, करंट इसमें नहीं चलेगी गैल्वेनोमीटर में। लेकिन ईएमएफ अगर इंड्यूस होना है तो वो इंड्यूस होना ही है। तो अब क्या बनी कंडीशन सारी मिलाकर? वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन विद सर्किट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। बात पूरी करने के लिए, इफ सर्किट इज क्लोज्ड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है, तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, सर्किट में करंट करने की चलने के लिए आपने रास्ता ही नहीं बनाया तो करंट नहीं चलेगी। कॉज है क्या? ईएमएफ। इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक ईएमएफ, किससे इंड्यूस हुआ? मैग्नेट से इंड्यूस हुआ। इसीलिए हम इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस होना, किससे इंड्यूस होना? मैग्नेट, मैग्नेट से, मैग्नेटिज्म से। इसीलिए इस फिनोमिनन का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो
फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बना? whenever there is change in magnetic flux linked with a circuit, an EMF is induced. If circuit is closed, induced current flow through the circuit. सबसे पहली बात तो ये रही। अब याद रखिएगा, कॉज है अल्टीमेटली ईएमएफ, सारी कहानी ईएमएफ की है। करंट तो उसका कंसीक्वेंस है, उसका रिजल्ट है। करंट करंट इंड्यूस नहीं होती, इंड्यूस होता है ईएमएफ। तो अब ये ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, कितना इंड्यूस होगा? उन्होंने क्या कहा, फेराडे ने कहा कि ये ईएमएफ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आ रहा था, क्या ऑब्जर्वेशन, कि जितनी तेजी के साथ यहाँ लाते हैं उतनी तेजी के ज्यादा करंट यहाँ स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आता है।